भगवान शिव द्वारा श्री कृष्ण मंत्र तथा ध्यान विधि का वर्णन। श्री सदाशिव बोले, आप सकल लोकों के हिताभिलाषी हैं। हे नारद, सुगोप्य होने पर भी मंत्र चिंतामणि की बात कहूंगा। ये रहस्यों का रहस्य है और गोपनीय का भी गोपनीय है। मैं इसके पहले देवी को और अग्रजों को भी नहीं कहा है। मैं आपको मंत्र चूड़ामणि नाम सर्वश्रेष्ठ युगल कृष्ण मंत्र को कहूंगा। मंत्र का दूसरा नाम पंचब्दीत्य है। गोपी जन बल्लभ चरणम शरणम प्रपद्ये। इस प्रकार पद त्रियात्मक मंत्र षोडशाक्षर होता है। नमो गोपी जन बल्लभाभ्याम कहने पर दशाक्षर मंत्र होगा। इस पंचपदी मंत्र का श्रद्धा से हो अथवा अश्रद्धा से हो, जप करने पर संदेह के बिना ही वह कृष्ण के निकट पहुंच जाएगा। इसमें पुरश्चरण, न्यास विधि, देश काल, नियम और मित्रादि शोधन की अपेक्षा नहीं है। इस मंत्र के अधिकारी सब मनुष्य हैं। चांडाल, स्त्री, शूद्र, जड़, मूक, अंध, पंग, आंध्र, हूड़, किरात, पुलिंद, उक्कश, आभीर, पवन, कंक, खश प्रवृत्ति सब व्यक्ति इस मंत्र के अधिकारी हैं। दंभ, अहंकार, पाप, खलता युक्त, गौ, ब्राह्मण हत्याकारी, महापातकी, ज्ञान वैराग्य शून्य, शास्त्र श्रवणहीन आदि सभी व्यक्ति का अधिकार इस मंत्र में है। यदि सर्वेश्वरेश्वर श्री कृष्ण में भक्ति हो तो वह अधिकारी होगा। भक्तिहीन जन इस मंत्र का अधिकारी नहीं होगा। कृष्ण भक्ति वर्जित होने से याज्ञिक, दानशील, तीर्थ सेवी, सत्यवादी, सन्यासी, वेद वेदांग पारत व्यक्ति, ब्रह्मनिष्ठ, कुलीन, तपस्वी, व्रताचरण परायण व्यक्ति का इस मंत्र में अधिकार नहीं होगा। इसलिए जो हरिभक्त नहीं है, कृतघ्न, मानी, अश्रद्धालु, नास्तिक, सेवा रहित एवं जिसने 1 वर्ष काल तक गुरु के पास रहकर सेवा नहीं की है, उसको इस मंत्र का उपदेश ना करें। जो जन श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है, दंभ, लोभ, काम, क्रोध से मुक्त है, उसको इस मंत्र का उपदेश करें। काम क्रोध आदि शून्य को मंत्र दान करें। सदाशिव ऋषि गायत्री छंद बल्लवी कान मंत्र देवता है। श्री हरि के दास्य की कामना में ही इस मंत्र का विनियोग होता है। अंग न्यास कर न्यास भी इस मंत्र से ही करें। मंत्र का प्रथम वर्ण को बिंदु युक्त करें। गंग यह बीज मंत्र होगा। नमः इसमें शक्ति होगी। अंतिम दशांक का निर्वाह भी इस मंत्र से करें और गंध पुष्प आदि द्वारा पूजन भी करें। श्री हरि के संतोष के लिए न्यास पूजन भी नित्य करना आवश्यक है। एक बार उच्चारण से ही साधक पूर्ण होता है, तथापि 10 बार जप करना आवश्यक है। हे द्विजोत्तम, अनंतर मैं ध्यान को कहता हूँ, श्रवण करो। पीतांबर, घनश्याम, द्विभुज वनमाली, मयूर पुच्छ से शिरोभूषण निर्मित है। कोटि चंद्र की भांति मुख है। नयन चंचल है। कर्णिकार कुसुम कांड में शोभित है। कपाल में चंदन का तिलक है। मध्य में कुमकुम बिंदु है। तरुण आदित्य के समान कुंडल द्वय हैं। धर्म बिंदु से आपका गंड स्थल शोभित है। कपोल दर्पण के समान है। अपांग दृष्टि प्रिया के मुखमंडल दर्शन के लिए नियुक्त है। भ्रू उन्नत है और लीला युक्त है। उन्नत नासिका के अग्रभाग में मुक्ता शोभित है। दर्शन ज्योत्सना से पक्क बिंब फल के समान अधर शोभित है। केयू, अंगद, सदरत्न, अंग, रेयक द्वारा हस्त शोभित है। वाम हस्त में मुरली एवं दक्षिण हस्त में पद्म
धारण किए हुए हैं। कटिदेश कांचदाम से शोभित है और चरण कमलों में नुपुर विराजित है। रतकेली रसावेश से चपल नयन अतिशय चंचल है। प्रिया के साथ इस प्रकार हंसते रहते हैं और प्रिया को हंसाते रहते हैं। इस प्रकार कल्पतरु के नीचे रत्न सिंहासन में प्रिया के साथ विराजमान श्री गोविंद देव का स्मरण करें। अनंतर उनके वाम पार्श्व में स्थित श्री राधिका का स्मरण करें। सूक्ष्म नील वसन अंग कांति गलित स्वर्ण के समान है। पटांचल के द्वारा मुखार बिंद अर्ध आवृत है। कांत कृष्ण के वदनार विंद में दर्शन लोलुप नेत्र चकोरी चंचलायमान है। अंगुष्ठ तर्जनी के द्वारा प्रिया के मुखाम्बुज में तांबूल अर्पण कर रही है। मध्य देश क्षीण है, श्रोणी विशाल है, किंकड़ी से शोभित है। वक्षोदेश मुक्ताहार से शोभित है और भी उन्नत पयोधर विराजित है। रत्न ताटंग केयूर वलय आभूषण धारण किए हैं। पद पंकज में शब्दायमान कटक मंजीर रत्न पादांग रियक है। लावण्य सार से श्री अंग शोभित है। सकल अवयव सौंदर्य से भरे हुए हैं। आनंद रस में निमग्न है, प्रसन्न है और नव यौवन मंडित है। हे विप्रेंद्र, उनकी सखी गण उनके समान ही वया गुण के होते हैं। उन सबकी अभिलाषा उनकी सेवा में है और चामर व्यजन आदि सेवा में वे सब नियुक्त हैं। अनंतर नारद, मैं तुम्हें मंत्रार्थ कहूंगा, उसे सुनो। अंश रूपा मायादी शक्ति द्वारा प्रपंच जगत की सृष्टि करती है। अंतरंग नित्य विभूति चित्त भुविति आदि से निरंतर रक्षा करने के कारण ही, गोपन करने के कारण ही गोपी कही जाती है। वह राधिका है, कृष्ण वल्लभा है। देवी कृष्णमयी राधिका को पर देवता कही जाती है। वह सर्वलक्ष्मीमयी सर्वलक्ष्मी स्वरूपा कृष्ण आह्लाद स्वरूपिणी है। वे साक्षात महालक्ष्मी हैं और श्री कृष्ण साक्षात नारायण प्रभु हैं। उन दोनों में मुनि सप्तम स्वल्प भी भेद नहीं है। अतः राधिका को मनीषीगण आह्लादनी शक्ति कहते हैं और कला अंश कोटि से त्रिगुणात्मिका दुर्गा आदि शक्ति है। और अधिक क्या कहें, हे मुनि सप्तम, उन दोनों के बिना कुछ भी नहीं है। चित और अचित स्वरूप में जो भी कुछ है सब राधा और कृष्ण है। राधा कृष्णमय जगत है। ये दुर्गा हरि रुद्र कृष्ण शक्र शची सावित्री हरि ब्रह्मा यम हरि आदि ही है। इस प्रकार ही उन दोनों की विभूति है। हे नारद, मैं शतवर्ष में भी उन विभूति को कह नहीं सकता हूँ। त्रिलोक्य में पृथ्वी धन्या है, उसमें जम्बूद्वीप श्रेष्ठ है, उसमें भारतवर्ष श्रेष्ठ है और भारतवर्ष में मथुरापुरी श्रेष्ठ है, उसमें वृंदावन श्रेष्ठ है, उसमें गोपी समूह श्रेष्ठ है, उसमें राधा सखी वर्ग श्रेष्ठ है, उसमें श्री राधिका सर्वश्रेष्ठा है। राधिका के सानिध्य के तारतम्य से ही सबके आधिक्य के तारतम्य होते रहते हैं। पृथ्वी प्रवृत्तियों की यही स्थिति है। वही राधिका गोपी है, उनकी सखी जन भी गोपी हैं। उन सखी समूह के प्रिय राधा और कृष्ण हैं। श्री राधा कृष्ण के चरण ही मेरी शरण हो। इस प्रकार जान उन चरणों में प्रपन्न होता हूँ। इस प्रकार शरणागत व्यक्ति उनका होता है और वे दोनों ही उनके हो जाते हैं। भोक्ता वे दोनों राधा और कृष्ण होते हैं। इस प्रकार जो जीव अपना सर्वस्व श्री राधा कृष्ण को प्रदान कर शरणागत हो जाता है और उन दोनों का भोग्य हो जाता है, अपना कुछ भी नहीं रहता है। हे विप्र, मैं संक्षेप से मंत्रार्थ को कहा।
युगलार्थ न्यास, प्रपत्ति, शरणागति, आत्मार्पण, ये पंच पर्याय हैं। इसको मैंने कहा है। इसका चिंतन ही रात दिन अनालस भाव से करना चाहिए। नारद अन्य दीक्षा विधि को भी कहता हूँ। बिना विधान से भी जिसको सुनने से मानव मुक्त हो जाता है। विरिंची से लेकर सकल जगत को नश्वर जानकर बुद्ध जन आध्यात्मिक आदि दुख त्रय को अनुभव कर अनित्य सुखों से विरत हो जाए। भोक्ता होकर जगत में सुख भोगने की इच्छा को त्याग कर श्रेष्ठ सुख प्राप्ति के लिए साधनों का अनुसंधान करे। महामती जन सार को जानना दुष्कर जानकर श्री गुरु चरणों की शरण ग्रहण करे।